सुप्रीम कोर्ट का सेनेटर फैसल वाबडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर असखुद नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वाबडा के खिलाफ तौहीन केस को नंबर लगा दिया। फैसल वाबडा ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को तनकीद का निशाना बनाया। नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान भी फैसल वाबडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तस्करा। जस्टिस अतर मीनाल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। आपने जजेस को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया है कि आप पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 2 अरकान पार्लिमान की बात तौहीन आमेज थी। सेनेटर फैसल वाबडा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई अपनी बात पर कायम, कहते हैं आपने मेरी पगड़ी उछाली है तो डबल पगड़ी उछालूंगा, पगड़ी को फुटबॉल बना दूंगा। मुझे कोई गाली देगा जवाब में दूंगा, अपनी इज्जत पर गर्दन कटवा लूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। अगर आप मुझ पर इल्जाम लगाएंगे तो सबूत भी देना पड़ेंगे। मैंने किसी जज का नाम लेकर बात नहीं की, किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। रऊफ हसन जजेस के खिलाफ बात करते रहे, उन पर एक्शन नहीं लिया गया। ऑर्डिनेंस के जरिए एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं कि ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं। ऑर्डिनेंस ही लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। क्या सदर ममलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा की रिमार्क्स। जस्टिस अतर मीनाल्लाह ने विफाक के वकील मखदूम अली खान को मुखातिब करते हुए कहा, करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामेंट, आज़ाद अदलिया, बेखौफ लीडर जरूरी है। कि आप समझते हैं ये तीनों चीजें मौजूद हैं? अदलिया ने फैसल वाबडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लेकर बहुत अच्छा किया। किसी को अदलिया की तस्दीक नहीं करनी चाहिए, जिसका दिल करता है उठकर ऐसी बातें करता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं अदलिया के पास जवाब देने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, वो दरवाजे के पीछे होते हैं और अदलिया इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं दे सकती। अदलिया की आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि उनके मामलात में दखल ना दिया जाए। जबरी गुमशुदगियों के जुर्म पर सजा सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए। अगर जिम्मेदारी अदा ना की गई तो वजीर आजम को भी बुलाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के केस में रिमार्क्स। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से पीर को रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, बाइसे शर्म बात है, हम सबको पता है कौन क्या कर रहा है, जो लोग बात करते हैं वही लापता हैं। सियासी एक्टिविटीज को भी उठा लिया जाता है, फिर वक्त आ गया कि सेक्रेटरी दिफा और सेक्टर कमांडर जाती हैसियत में पेश हों। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन, अवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे। बैरूनी सरमायाकारी का फरोग और सिफारती महाज पर कामयाबी मिल रही है। सेहरा पूरी कौम को जाता है। यूं ही मेहनत जारी रखी तो पाकिस्तान के मुआशी हालात इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असेंबली के इजलास से खिताब। इजलास में मुआशी और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने मुआशी पॉलिसियों, बैरूनी सरमायाकारी और सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। अरकान कौमी असेंबली का मुल्की मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात और सिफारती महाज पर कामयाबियों पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। कौमी असेंबली में पीटीआई रहनुमा जरताज गुल और विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा में तल्ख कलामी। जरताज गुल का तारिक बशीर चीमा पर नासेब अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम। जरताज गुल स्पीकर को तफसीलात से आगाह करते आबदीदा। पीटीआई के अरकान के ऐवान में एहतजाज। तारिक बशीर चीमा को बजट सेशन में मुअत्तल करने का मुतालबा। स्पीकर इयाज सादिक ने अपने चैम्बर में दोनों अरकान में सुलह करा दी। तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल से मुआफी मांग ली। गंदम की खरीदारी न होने पर किसान सड़कों पर। लाहौर में जमात इस्लामी के जेर एहतमाम किसानों का गवर्नर हाउस के सामने मार्च। वजीर आला हाउस के सामने धरने की तैयारियां। माल रोड पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। किसानों का दाखिला रोकने के लिए लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते सील। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
रफा में फौजी ऑपरेशन इसराइल की गलती होगी, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का कहना है, गजा की सूरत हाल बदस्तूर खराब हो रही है। इसराइल को गजा के शुमाली और जनूबी इलाकों में इमदाद पहुंचाना होगी। हमास को शिकस्त देने के लिए दबाव बढ़ाने की जरूरत है। अमरीका तमाम दस्तयाब जराए से इमदाद में इजाफे के लिए काम कर रहा है।